गुड मॉर्निंग इजी वेज। मैं एसबी रॉय हर दिन की तरह शाम के टाइम आपके घर में दोबारा दस्तक देने के लिए फिर हाजिर हो चुका हूं। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे वही रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो बेल वाला बटन दबा लीजिएगा। इससे होता क्या है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे ही मेरे चैनल से कोई वीडियो अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। खैर, वैसे तो बहुत सारे व्यूअर्स आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया है, लेकिन जिनको आप नए वीडियो भेजते हो उनको भी ये मैसेज साथ में भेजिएगा ज़रूर कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में जो बेल वाला बटन है उसको दबा दीजिएगा। ताकि होगा क्या, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा मेरे चैनल पे ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन चला जाएगा। आज जिस टॉपिक के ऊपर, जिस कंटेंट के ऊपर बात करना है वही नौकरी वर्सेस बिजनेस, इसका पार्ट 2 एडिशन है। कल जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया काफ़ी लोगों ने सराहा मुझे, बहुत लोगों ने मैसेज किया, बहुत लोगों के पर्सनल मैसेज मुझे आ रखे, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। लेकिन आज मैं एक दूसरे तरीके से इसी बात को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे ये बोला कि यार, अपने लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, तुझे खुन्नस क्या है नौकरी से। एक्चुअली खुन्नस कुछ नहीं है, एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सोच कहाँ से आई है इसके बारे में थोड़ा बात करता हूँ। तभी शायद इस लॉजिक से थोड़ा सा मैं लोगों का माइंड क्लियर कर पाऊंगा। क्योंकि देखिए, अगर इस वीडियो के थ्रू मैं चाहता हूं कि अगर 5 लोग भी अगर अपने सोच को बदल डालें तो इस दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है, हम क्रांति ला सकते हैं इस दुनिया में। इसी के लिए मैंने ये टॉपिक आज चुना है कि इस नौकरी पार्ट 2 के अंदर मैं कुछ अलग कंटेंट रखूंगा, अलग कुछ टॉपिक पे बात करूंगा, जिससे लोगों के अंदर ये क्लैरिफाई हो कि ये जॉब, सर्विस, नौकरी, सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब, ये जो थॉट प्रोसेस हमारे अंदर जनरेट हुआ है ये आया कहाँ से है, कहाँ से जन्म लिया। इससे पहले तो ये थॉट प्रोसेस था नहीं हमारे साथ। देखिए, हमारे माँ बाप की कोई गलती नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपने पेरेंट्स की कोई गलती है। दे हैव नो ऑप्शन, दे आर नो ऑप्शन, दे आर ऑन द एंशियंट पीरियड। मैं कहूँगा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि लोग ना जो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाता है उसको बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं। तो एक ज़माना था जिस टाइम नौकरी लोगों को बुला बुला के देते थे, लोगों के पीछे पीछे घूम के नौकरी दिलवाया जाता था। तो एक ज़माना था ऐसा, तो वो बहुत आसानी से मिल जाता था। इसीलिए बचपन से ही हमारा जो ये ब्रेन है इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है कि बेटा बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, ये बनना है, वो बनना है। लेकिन आज तक मुझे बहुत ही कम ऐसे माँ बाप दिखे हैं या मिले हैं, शायद ही किसी माँ बाप ने किसी बच्चे को ये बोला होगा कि तुझे लीडर बनना है, तुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। ये सारे शब्द ना नहीं बताते, या ये सारे शब्द शायद सिखाया नहीं गया। किसी को ये नहीं बोला गया कि तू मालिक कैसे बनेगा। हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर कहीं पे भी आज तक मुझे ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं मिला जहाँ पे ये सिखाया जा रहा है कि आप मालिक कैसे बन सकते। इसी के ऊपर आज का मेरा कंटेंट है एक्चुअली। अब यहाँ पे गलती हम क्या करते हैं, हमारी जो हमने जो सोचा है, हम गलती अपने माँ बाप पे थोप देते कि हमें तो बताया गया था कि ये बनो ये बनो, हम ये बन गए। तो ये इसमें हमारी क्या गलती है? एक्चुअली गलती हमारे माँ बाप की नहीं। अगर अच्छे से हिस्ट्री पढ़ रखा हो, अगर आप लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं इस बात को रिपीट कराने की कोशिश करता हूँ। आई एम नॉट टॉट यू, डोंट थिंक लाइक दैट कि मैं आप लोगों को कुछ सिखाने आया हूँ। मैं सिर्फ कुछ चीज़ें बताने आया हूँ जिससे आपका नज़रिया कुछ चेंज हो जाए। उस चीज़ पे हम लोग काम करते हैं। तो एक ज़माना था, सन 1835 के आसपास की बात है, शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे। ब्रिटिश एजुकेशन एक्ट 1835 के बारे में शायद बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता। आप में से या हम में से बहुत सारे लोग एक नाम से शायद वाकिफ नहीं है। हमारे हिस्ट्री में शायद ही पढ़ाया गया होगा। खैर, मैंने पढ़ाई के मामले में हमेशा ही बोलता हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया था, इस वजह से ये चीज़ आप लोगों के सामने में ला पा रहा हूँ। थॉमस बेनिटन मैकले, ये नाम सुना है या नहीं, आई डोंट नो। उस जमाने में 1835 के
बात बता रहा हूँ, उस जमाने में वो हमारे, अगर कहा जाए तो ब्रिटिश गवर्नर बन के, इंडिया में ब्रिटिश गवर्नर बन के हमारे देश में आए हुए थे। उन्होंने आते ही एक फंडा अप्लाई किया, एक लॉजिक अप्लाई किया, जिससे पूरा देश बदल गया, जिससे पूरे देश की ना सोच बदल गई। आपने शायद आज से पहले बहुत ऐसे मूवीज देखे होंगे, या मैं कहूँगा हम अगर थोड़े एंशियंट पीरियड में चले जाते हैं, महाभारत, रामायण, या हमारे पूर्वज, अगर मैं उनके बारे में बात करूं, गुरुकुल जो एक चीज हुआ करता था, शायद सुना होगा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने, वहां पे सिखाया जाता था हाउ टू लीड, कैसे लीड किया जाता है। हमारे पुराने जमाने के जो गुरुकुल में जो मतलब मैं कहूँगा जो एजुकेशन सिस्टम था ना, सल्यूट टू दैट, मतलब वो बिल्कुल एक्सेप्शनल था। उसमें ये सिखाया जाता था कि कैसे लीड किया जाता है, कैसे लीडर बनाया जाता है, कैसे आप लीड कर सकते हो अपने ग्रुप को लेकर, अपने ट्रूप को लेकर कैसे आप लीड कर सकते हो, ये सिखाया जाता है। लेकिन जब मैकोले इंडिया में आने से पहले इन्होंने वहां पे कमिटमेंट किया था कि इंडियंस लुक लाइक इंडियंस, इंडियंस बिहेव लाइक इंडियंस, बट इंडियंस थॉट लाइक इंग्लिश और ब्रिटिश। मैकले ने ये कहा था कि हमारे देश के जो लोग होंगे, हमारे देश में तब हिंदू कम्युनिटी के लोग ज्यादा होते थे, कि हिंदू कम्युनिटी के लोग या इंडियन सारे जितने हैं, वो शक्ल से वो लोग इंडियंस रहेंगे, शक्ल से वो लोग हिंदू रहेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक भी हिंदू जैसा ही रहेगा, सब कुछ हिंदू जैसा, सब कुछ इंडियन जैसे रहेंगे, लेकिन दे थिंक लाइक इंग्लिश। ये सबसे बुरी बात थी हमारे उस जमाने की सबसे बुरी बात यही थी। और मैं कहूंगा, मैं ये बात बोल्डली बोल सकता हूं, आवर एजुकेशन सिस्टम लर्न टू सर्व। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये बात दिमाग में बिठा दिया गया कि आपको किसी के अंडर पे ही रहना पड़ेगा। आपने देखा होगा जितने भी एमएनसीज कंपनीज है, जितने भी, चाहे यू नथिंग टू डू, यू आर जस्ट डूइंग सर्व, आप सर्व कर रहे हो। कैसे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पिज्जा खाते, पिज्जा हट में जाते हैं, केएफसी में जाते हैं, मैकडोनल्ड में जाते हैं, डोमिनोज में जाते हैं, ऐसे बहुत सारे जो एमएनसी कंपनी हमारे देश में आए हुए हैं, हम वहां जाते हैं। व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, वी सर्व फॉर देम। हम इंडिया में है, लेकिन आज भी हम कहीं ना कहीं उन्हीं को सर्विस दे रहे हैं, उन्हीं को सर्व कर रहे हैं। वहीं पे बैठा हुआ मालिक, उसको शायद रॉयल्टी मिल रहा होगा। मैं किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना चाह रहा हूं, ना मैं किसी आर्ग्यूमेंट में जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे देश में जो ये संस्कार, या हमारे देश में जो ये एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आया है, वो कहां से आया है। मैकोले ने यही कोशिश किया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर गुरुकुल प्रथा को बंद कर दिया गया और नया एजुकेशन सिस्टम लॉन्च कराया गया, जहां पे इंग्लिश को प्रायोरिटी दी गई और इंग्लिश के थ्रू सर्व या सर्विस, इस चीज को प्रायोरिटी दिया गया। क्योंकि हमारे देश में गुलाम की जरूरत थी उस टाइम। आप लोगों को शायद पता ही होगा, हमारे देश के लोग ही गुलाम हुआ करते थे अंग्रेज के जमाने में, और वही गुलामी की सोच हम सब में कहीं ना कहीं आ चुके थे। हमारे एंसेस्टर्स या हमारे पूर्वज, उनके अंदर ये सोच डेवलप हो चुका था कि आपको सर्व करना है, आपको सर्विस देना है। और धीरे 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 ये अभिशाप बन के हमारे जिंदगी में आ चुका। हम गुरुकुल में जो शिक्षा हमें दी जाती थी कि आपको लीड करना है, आपको नेता बनना है, आपको किंग बनना है, आपको राजा बनना है, वो सोच बदल जाती, पूरे तरीके से बदल दिया गया हमारे सोच को, और हम गुलाम बन के रह गए। और आज भी कहीं ना कहीं हमें ये बहुत आसानी से ये एक्सपेक्ट करते भी है और एक्सेप्ट भी करते हैं कि आई एम रेडी टू बी योर सर्विस। मैं आपके सर्विस के लिए रेडी हूं, मैं आपको सर्व करने के लिए रेडी हूं। ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है। आपने देखा होगा, आप कितने पढ़े लिखे हो उस बात से कोई मायने नहीं रखता, आप कितना टारगेट पूरा करते हो उस बात से मायने रखता है। आपकी सैलरी किस आधार पे, कभी सोचा है कि आप कितना टारगेट फुलफिल करते हो? एवल्यूएशन लगाया कभी आपने? अपने सैलरी का एवल्यूएशन कभी किया है आपने? 10% से भी नीचे का, मतलब मैं कहूंगा, सैलरी आपको दिया जाता है आपके बिजनेस से, आपके टारगेट से 10% से नीचे
बिलो 10% लेवल आपको दिया जाता है आपके सैलरी का पार्ट, और हम और आप खुश हो जाते हैं, पता नहीं हमें क्या मिल गया। ये गुलामी है बॉस, दिस इज नथिंग, यू आर ए सर्वेंट। आप नौकर हो और आप नौकर ही रहोगे जब तक इस सोच का डेवलपमेंट नहीं हो। कुछ लोग कहते हैं मतलब क्या है, मतलब हम कोई नौकरी ना करें तो फिर देश विदेश कैसे चलेगा, ये कैसे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं इस बात पे, इस लॉजिक पे नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, जितने मेरे इस चैनल को देखते हैं, उनमें से अगर 10 लोग भी ये सोच ले कि मुझे लीड करना है, मुझे लीडर बनना है, मुझे किसी मतलब प्रोजेक्ट को या किसी सिस्टम को मुझे लीड करना है, मैं समझूंगा मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पस था वो सक्सेस हो चुका। प्लीज इस बात को समझिए, इस बात को बहुत डीपली समझिए आप लोग कि ये बहुत जरूरी है। ये नौकरी वाला जो लॉजिक है ये अंग्रेज ने हमें दिया था और उसी को ढो रहे हैं हम, उसी को आज तक ढो रहे हैं, क्योंकि आपके सैलरी पैकेज आपके टारगेट का 10% भी नहीं होता। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, जितना भी आपने टारगेट पूरा किया होगा उसका कितना परसेंट आपको सैलरी आया होगा, आप देख लीजिएगा 10% भी नहीं आता। वही अगर एक डायरेक्ट सेलर्स, एक एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में लोगों की अगर मैं बात करूं तो उनके टारगेट, उनके सपने अपने आप पूरे होते हैं। मैं आज ज़्यादा इस टॉपिक पे और भी बहुत कुछ बोलूँगा, मैं धीरे धीरे इसका एडिशन में लाऊंगा। आज सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि ये नौकरी का जो सोच बना हुआ है हमारे अंदर, ये सर्विस या एम्प्लॉयमेंट का जो सोच हमारे अंदर डेवलप्ड हुआ है, ये कहाँ से आया? भाई साहब वो मैक को लेकर दान है, मैकलो की सोच आप और हम सोच रहे हैं। वी इंडियंस, सोच के देखिएगा, वी इंडियंस लुक लाइक इंडियन, वी इंडियंस बिहेव लाइक इंडियंस, बट वी इंडियंस थिंक लाइक इंग्लिश और ब्रिटिश। हमारे अंदर वो सोच डेवलप कर दिया गया है, जिस वजह से आप और हम नौकरी करना ही अपने आप को खुशनसीबी समझते हैं। हमारे अंदर यही आता है, बचपन से यही सिखाया जाता है कि नौकरी कर ले बेटा नौकरी कर। लास्ट में जाते जाते एक मैसेज के साथ, कल के कंटेंट में मैं काफ़ी कुछ बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग और बाकी सारे डिटेल के बारे में। आज ये बताना बहुत ज़रूरी था कि ये सोच कहाँ से पैदा हुई। कल के टॉपिक पे जाने से पहले या कल के टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा किस टॉपिक पे मैं बात करूंगा। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कल का मेरा टॉपिक रहेगा। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैंने बात करी ये बहुत 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 ज़रूरी था। अगर आपको ये ना पता हो कि ये सोच कहाँ से आया है तो आप डेवलप नहीं कर सकते अपने आप। लास्ट में जाते जाते एक मैसेज के साथ इस टॉपिक का अंत करूंगा, एक मैसेज के साथ। इस सृष्टि में अगर हिस्ट्री करना चाहते हो ना, बनाना चाहते हो, तो दृष्टि चेंज करो। इस सृष्टि में अगर हिस्ट्री बनाना चाहते हो तो अपना दृष्टि चेंज कर लो। और जाते जाते लास्ट मैसेज, ए विजनरी पर्सन इज द वन, ध्यान से सुनिएगा, ए विजनरी पर्सन इज द वन हु कैन सी व्हाट अदर्स कैन नॉट। मतलब एक दूरदर्शी लोग, एक दूरदर्शी बंदा ऐसे सोचता है, इस तरीके से किसी मैटर को सोचता है जिस तरीके से दूसरा नहीं सोच पाता है। आपको वो दूरदर्शी लीडर बनना है, आपको एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है। मैंने पहले ही बोला है, अगर इस सृष्टि में हिस्ट्री बनाना चाहते हो ना तो अपने नजरिया चेंज कर लो, अपनी दृष्टि को चेंज कर लो। आप भी हम सब के तरह एक बहुत अच्छे मुकाम को, मतलब उस मुकाम तक आप पहुंच सकते हैं। बहुत अच्छे मुकाम तक हम सब आप सबको पहुंचाने के लिए कारगर है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के सेशन के साथ साथ मैं यही बोलूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से कहीं ना कहीं मेरी इंस्पिरेशन और ज़्यादा बढ़ता है। कल फिर किसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, इसी नौकरी वाले टॉपिक पे पार्ट 3 लेके मैं आऊँगा। तब तक आप सबको बस एक ही मैसेज है, स्टे होम एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच।